अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी केक जो है 2 डिफरेंट फ्लेवर में, यानी मार्बल केक। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इनको हटा लें यहाँ से, क्योंकि ये अक्सर हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती हैं। केक हम बनाएंगे ग्राइंडर में। बहुत ईजी हो जाता है ग्राइंडर में केक बनाना। एक एक करके पहले हम अंडा डालेंगे ग्राइंडर में। एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्राइंडर आपका बिल्कुल खुशक हो, इसके अंदर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। अंडे हमने डाल दिए हैं। अब अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। तो सिरका ऐड कर दिया करें जब आप कुछ ऐसी रेसिपी बना रहे हों, ताकि अंडे की स्मेल दब जाए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस, या आप वनीला पाउडर यूज़ कर लें। जो आपके पास है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो एसेंस यूज़ कर लिएगा। अब हम इसको पहले ग्राइंड कर लेंगे, यानी ब्लेंड कर लेंगे, बीट कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। हम ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं तो ग्राइंडर में ये सब काम हमारे लिए बहुत इजी होगा। केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है और बहुत ही मॉइस्ट भी होगा और आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए केक बनाना बहुत ईजी हो जाएगा फिर। अब हम इसमें घर में आम यूज़ होने वाली चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करके हम दोबारा से इसको ग्राइंड कर लेंगे। इतनी प्यारी प्यारी सी सुबह में जब हम कॉफ़ी केक चाय के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी मेरी तरह कॉफ़ी लवर हों, या तो कॉफ़ी का केक हो या साथ में कॉफ़ी हो। अंडों को भी बीट कर लिया हमने, ग्राइंड कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तेल भी आप कोई यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास घर में हो वही तेल यूज़ करिए। अब हम कर लेंगे तेल को भी बीट। देखा कितना ईजी केक बन रहा है हमारा, और झटपट बन भी जाएगा। ना ही ख़ास कोई बखेड़ा होगा और हमारा केक झटपट बन भी जाएगा। अब मैं ले रही हूँ गर्म पानी और उसमें ऐड करेंगे हम साशे। कॉफ़ी के साशे ले रही हूँ मैं, अक्सर घर में रखे हुए होते हैं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लाइट सा फ्लेवर आता है और बहुत मज़े का होता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कॉफ़ी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास साशे है तो साशे को ही ऐड करिएगा। ये 3 in 1 साशे है, आप 2 in 1 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसमें कॉफ़ी ऐड कर लें, साथ में 1 चमचा पाउडर का दूध ज़रूर ऐड करिएगा। अब हम इसको भी अपने ग्राइंडर के जग में ऐड कर देंगे, जिसमें हमने अंडे, तेल और चीनी वगैरह वगैरह पीसी थी। तो इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलेंगे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसकी आना शुरू हो गई है जैसे ही हमने कॉफ़ी ऐड करी, और इसकी खुशबू अभी से हमें आनी शुरू हो गई। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने अलग से हम छान लेंगे। पहले मैं मैदा छान रही हूँ, आप भी इसी तरह से अलग से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानिएगा। आपकी हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ये बात तो सबको मालूम होगी, क्योंकि बेकिंग का ये उसूल है कि हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अच्छी तरह से मैदा छान लूँगी मैं। और दोबारा इस बात का ख्याल रखिए कि जिस बर्तन में भी आप मैदा छानें या कोई भी काम करें वो बिल्कुल खुशक होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को भी हम साथ में छान लेंगे और बेकिंग पाउडर भी हम ऐड कर लेंगे। दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम मैदे के साथ ही छान लेंगे। जब तक मैं मैदा छानती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, और अगर न्यू नहीं हैं तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अच्छी तरह से सब चीज़ें जब हम छान लेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। देखें, छान तो हमने सब कुछ लिया, लेकिन छानना काफ़ी नहीं होता है। छानने से सिर्फ मैदे में और तमाम इंग्रेडिएंट्स में हवा गई है, लेकिन अब हमें इसको दोबारा मिक्स करना है। तो मैंने इसको दोबारा मिक्स किया है। अब हम इसमें कॉफ़ी का बैटर जो हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे। आप हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने का काम कॉफ़ी का बैटर बनाने से पहले करिएगा। कॉफ़ी का बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है। और ये हमारी फ्लफ़ी दोबारा आ गई। इनको कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत पसंद है और मुझे नहीं मालूम क्यों कॉफ़ी वगैरह ये कभी चखती नहीं है, कभी पीती नहीं है, लेकिन इनको कॉफ़ी की खुशबू बहुत पसंद है। खैर, अब तो फ़्लफ़ी के बेबीज़ भी आ गए हैं। मैं किसी दिन आपको फ़्लफ़ी के बेबीज़ से भी ज़रूर मिलवाऊंगी। वो फ़्लफ़ी की अदाएँ, इनकी अदाएँ तो प्यारी लगती हैं। क्या आप भी हमारी तरह कैट लवर हैं? तो ज़रूर बताइएगा। और आपके कैट का क्या नाम है, आप उनको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपके घर में कौन है जो कैट्स वगैरह से परेशान रहता है। हमें बनाना है मार्बल केक, तो अब हम अलग से थोड़ा सा कोको पाउडर निकालेंगे, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने की वजह ये है क्योंकि हम कोको पाउडर अगर डायरेक्ट अपने मिक्सचर में ऐड कर देंगे बैटर में, तो वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम अपना बैटर यूज़ करेंगे। इसके अंदर बैटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बेकिंग ट्रे में इन दोनों को मिक्स करके ऐड करेंगे। ओवन और बेकिंग ट्रे दोनों चीज़ें रेडी रखा करें, लेट नहीं करा करें मिक्सचर और बैटर बनाने के बाद। तो अब हम इसको ऐड करेंगे बेकिंग ट्रे में। कोई सी भी बेकिंग ट्रे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया था ताकि मेरा केक चिपके नहीं।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पहले कॉफ़ी का बैटर। अब सेकंड लेयर मैं लगा रही हूँ कोको पाउडर की, चॉकलेट फ्लेवर की, ताकि मज़ेदार सा चॉकलेट फ्लेवर भी बीच में हमारे बार बार आए केक की बाइट्स में। अब अगेन मैं कॉफ़ी फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी शेप में इसको ऐड कर सकते हैं और कोई भी तरीके से, मतलब थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ़ और सिर्फ दोनों फ्लेवर ऐड करने हैं। दोनों फ्लेवर ऐड करने के बाद अच्छी तरह स्पैचुलर से हम अपनी डिश को साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम चमचे से या छुरी से थोड़ा सा इसके अंदर शेप देंगे। जो भी आपको समझ आता है आप इसको कर सकते हैं, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, ये हर एक की अपनी मर्ज़ी पे होता है। और आहिस्ता आहिस्ता आप केक्स बनाते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद सीखने को मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो दोनों फ्लेवर इतना ज़्यादा आपस में मिक्स हो जाएंगे कि आपको अलग अलग से उनका टेस्ट नहीं आएगा। हमें इनको ऐड भी करना है, मिक्स भी करना है, लेकिन ऐसे कि दोनों अलग अलग से नज़र आएँ। मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको बेक करूँगी। 180 डिग्री टेम्परेचर पे मैंने ओवन चलाया हुआ है। इसको मैं 1-2 दफ़ा टैप करूँगी ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा बबल्स निकल आएँ। 40 से 50 मिनट के लिए मैं इसको ओवन में बेक कर रही हूँ। आप अपने ओवन के हिसाब से इसको बेक करिएगा। हो सकता है आपके ओवन में जल्दी बेक हो जाए और आपकी बेकिंग ट्रे के ऊपर भी डिपेंड करता है, हो सकता है वो ज़रा पतली हो मेरी बेकिंग ट्रे के मुकाबले में, तो ज़रा जल्दी बेक हो जाएगा। केक बेक करने के बाद फ़ौरन ही डिश आउट नहीं करते। देखें, थोड़ी देर बाद केक इस तरह से ट्रे को छोड़ देगा। अब हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा छुरी से साइडों से हल्का सा अलग करेंगे और फिर निकाल लेंगे। इस तरह से केक निकालना बहुत इजी होता है। केक को बेक करने के फ़ौरन बाद अगर आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो हमेशा वो टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा उसको टाइम दें, 5 मिनट दें, 10 मिनट दें। वैसे 5 मिनट काफ़ी होते हैं अगर तो मौसम अच्छा है तो, और फिर वो खुद ही आपकी बेकिंग ट्रे को छोड़ देगा। बहुत ही प्यारी खुशबू फैली हुई है हमारे घर में कॉफ़ी फ्लेवर की, और केक का लुक भी बहुत ही प्यारा आया है। सॉफ्ट सा मार्बल केक कॉफ़ी फ्लेवर वाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कट करेंगे और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो आप मेरे चैनल पे मेरी पुरानी वीडियो को भी चेकआउट करिए। मैंने बहुत सारी केक्स की रेसिपी बनाई हैं और बहुत इजी हैं, बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी हैं। और ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दिएगा। ये केक भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत इजी वे में बनाया है मैंने, ये इतना प्यारा और सॉफ्ट टेक्सचर आया है इसका। आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।